अपनी एक्टिंग के दम पर सिंपल लुक होने के बावजूद कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में जिन्होंने लीड किया, जिसकी एक्टिंग को ध्यान में रखकर राइटर्स एंड डायरेक्टर्स स्टोरी को डिजाइन करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद आखिर उन्होंने यह साबित किया कि अगर एक सच्चा एक्टर चाहे तो हॉलीवुड की तरह कैरेक्टर लुक के साथ भी बॉलीवुड जैसी ट्रेडिशनल फिल्म इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक्टिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी की, जिसमें हम मेथड एक्टिंग के एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमिर खान की तरह नवाजुद्दीन भी मेथड एक्टिंग ही फॉलो करते हैं। पिछले 50 सालों में मेथड एक्टिंग ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड। तब तक लड़ना मत छोड़िए जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाए, और यही आपको भीड़ से अलग कर सकती है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज आरिन भारद्वाज और आपका स्वागत है द परफॉर्मर में। अगर आप ऑनलाइन एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सभी इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं तो आप बॉलीवुड लेवल की एक्टिंग तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दुनिया के लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में मेथड एक्टर्स अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर ढेरों अवार्ड्स अचीव कर रहे हैं। आजकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आमिर खान, नवाजुद्दीन, नसीरुद्दीन जैसे ढेर सारे सीरियस एक्टर्स भी इस टेक्निक के द्वारा अच्छा रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। सिद्दीकी ने स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, स्टारडस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और साथ ही साथ जूरी अवार्ड एट द 60th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2012 में अचीव किया। आज हम मेथड एक्टिंग के एक बेसिक चैप्टर पर वर्क कर रहे हैं जिसे सेंस मेमोरी कहते हैं। अगर रिलैक्सेशन मेथड एक्टिंग के महल का फाउंडेशन है तो सेंस मेमोरी इस महल का स्ट्रक्चर है। बिना इसके पूरा महल रिलैक्सेशन के फाउंडेशन पर खड़ा सिर्फ एक खाली खोखला फ्रेम बनकर रह जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यह डेली लाइफ में सभी इंसानों के द्वारा वह याद रखने की कला है जिसमें हम अनुभव किए हुए सेंसरी इंप्रेशंस के 5 सेंसेस को याद रखते हैं। यह सारे इंप्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं, बस जरूरत पड़ने पर हमें इसको रिकॉल करना होता है। एक्टर्स 5 सेंसेस से एसोसिएटेड स्टिमुलाई जैसे फूड, परफ्यूम, पेंटिंग या म्यूजिक पर कंसंट्रेट करके इन सेंसरी इंप्रेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिकॉल करना सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत भूखे हैं और अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं तो आपके मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सेंसेस को उस फूड का टेस्ट याद है जिसे आपने पहले अनुभव किया है। उसके बारे में सोचने से आपके सैलिवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। आप अंधेरे में भी अलमारी से अपने कपड़ों को सिर्फ छूकर पता लगा लेते हैं। आपके सेंसेस उस स्पेशल मटेरियल से बने हुए कपड़े का एहसास याद रखते हैं और आप पर्टिकुलर कपड़े को इजीली पहचान जाते हैं। सेंस मेमोरी एक्सरसाइज हमारे सेंसेस को स्टेज पर रियल लाइफ की तरह रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन करते हैं। जब हम किसी स्टिमुलाई जैसे फूड पर कंसंट्रेट करते हैं जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस से एसोसिएटेड होता है तो एक रिलेटेड रिस्पांस फॉलो करना चाहिए और रिस्पांस रियल होगा, ना कि सिर्फ रिस्पांस का एक नॉर्मल इंडिकेशन। एक्टर यह विश्वास रखता है कि स्टेज पर वह जो कुछ भी कर रहा है वह सब रियल है और ऑडियंस भी यह बिलीव करती है कि जो कुछ भी एक्टर स्टेज पर कर रहा है रियल है और स्टेज पर रियल लाइफ को क्रिएट करना ही मेथड एक्टिंग है। जैसा कि स्क्रिप्ट राइटर अपने इमेजिनेशन से स्टोरी के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है तो एक्टर को यह पता होना चाहिए कि कैसे उन इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस को रियल बनाया जाए। सेंस मेमोरी एक्सरसाइज ही वो चाबी है जिससे इमेजिन की गई रियलिटी का दरवाजा खोला जा सकता है। अगर एक एक्टर पूरे विश्वास के साथ सेंस मेमोरी एक्सरसाइज को अप्लाई करने में कामयाब रहता है तो वह न सिर्फ स्टेज पर अपनी क्रिएट की गई रियलिटी पर अटूट विश्वास डेवलप कर सकता है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ कंसंट्रेशन भी ग्रो कर सकता है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी मूवी में एक्ट कर रहे हैं जिसमें नॉर्थ पोल का बैकड्रॉप है, लेकिन रियल एक्चुअल सीन किसी स्टूडियो में शूट किया जा रहा है। आप एक ऐसे सीन में इन्वॉल्व हैं जो सिविलाइजेशन से हजारों मील दूर है और आपके पास ठंड से बचने के लिए कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है, बस आपको पत्थरों के बीच छुपने का मौका मिला है। डायरेक्टर को कुछ ऐसे शॉट्स चाहिए जिसमें ठंड से आपकी हालत खराब है और आपका क्लोज शॉट लिया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक ट्रेडिशनल एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से ठंड को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि कांपना, हाथों से अपनी बॉडी को कवर करना, जबकि एक मेथड एक्टर इस चीज को बहुत ही डीपली ऑन स्टेज शो करने या पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा।
ऑलरेडी स्टूडियो का सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, हेलोजन लाइट्स जल रहे हैं, हाई टेम्परेचर, मेकअप आर्टिस्ट बार बार आपके चेहरे से पसीना साफ कर रहा है, पिघलते मेकअप को टचअप कर रहा है, पाउडर लगा रहा है, लेकिन एक मेथड एक्टर डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले ही कोल्ड को क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपके सेंसेस फ्रीजिंग कोल्ड को रिकॉल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने सेंस मेमोरी के एक्सरसाइज से खुद को ट्रेन कर रखा है। आपको पता है कि कोल्ड सबसे पहले आपके नोज को, बाद में ईयर्स के किनारों को अफेक्ट करती है। आपके होंठ तुरंत सेंसलेस हो जाते हैं, उंगलियां जकड़ जाती हैं और उन्हें मूव करने में डिफिकल्टी होती है। आपको यह भी पता है कि अगर आप अपने हाथों को आर्मपिट में दबाएंगे या पैंट की जेब में रखेंगे तो आपको थोड़ी गर्मी मिलेगी। आप अपने पैरों के अंगूठे को सेंसलेस होता हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने हाथों को आर्मपिट या पैंट की जेब में रखकर वार्म करने के बाद अब आप अपने कानों को उससे ढकेंगे ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिले और बार बार इस एक्टिविटी को दोहराएंगे। कोल्ड कैसे अफेक्ट करता है, इसको अपने सेंसेस से एक्सप्लोर करने के बाद आप बॉडी लैंग्वेज के द्वारा इसे एक्सप्रेस करेंगे। आपका यह यूनिक परफॉर्मेंस डायरेक्टर को कन्विंस करने के लिए काफी है। कोई दूसरा एक्टर इसकी कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आपके यूनिक और रियल एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। कोल्ड का एहसास सभी के लिए अलग अलग होता है। आपकी अपनी एक अलग रियलिटी होगी और इसमें ऑडियंस भी पूरी तरह से विश्वास करेगी। जब एक्टर किसी सेंसरी एक्सरसाइजेस को करता है तो शायद वह ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को फाइंड आउट कर सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना हो। मेरे फेवरेट सेंसरी एक्सरसाइजेस में से एक है प्लेस क्रिएट करना। मैं अक्सर बचपन में एक झील के किनारे घूमने जाया करता था। वह एक बेहद खूबसूरत जगह थी जहां मैं घंटों खेलता रहता था। जब भी मैं एक्सरसाइज करते वक्त किसी भी वाटर बॉडी को विजुलाइज करता हूं तो मुझे झील के आसपास की सारी चीजें याद आती हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े, ड्रैगन फ्लाइज, पानी में वाटर स्पाइडर्स, टैडपोल्स, चिड़ियों के झुंड, क्लीन वाटर, पानी में तैर रहे पौधे और भी कई सारे डिटेल्स जिसे मेरा सेंस ऑफ साइट रिकॉल कर सकता है। इसके साथ ही साथ चेयर पर बैठे बैठे मेरे अंदर कोई इमोशन जाग उठता है। और जब मैं गर्म हवाओं को अपनी स्किन पर महसूस करता हूँ, मिट्टी और घास की खुशबू, या मैं हवाओं और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनता हूँ, झील के पानी का या कोयले की आग में भुनी हुई मछली का टेस्ट महसूस करता हूँ, तो मैं पूरी तरह से खुद को उस जगह पर पाता हूँ, जिससे एक इमोशन पैदा होता है और अक्सर मेरा मन दुख और उदासी से भर जाता है। इस एक्सरसाइज की वजह से ऐसा उदासी भरा रिस्पॉन्स पैदा नहीं होता, बल्कि मैं उन खूबसूरत लम्हों को याद करके बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं उस जगह पर कभी उदास नहीं रहा जब तक कि मैं कोई सांप ना देख लूं या कोई मधुमक्खी मुझे काट ना ले। वो जगह हमेशा मुझे खुशियां देने वाली रही है। लेकिन हाँ, जब भी मैं चाहूं तो उस ओरिजिनल सेंसरी एक्सपीरियंस से दुख भरे या टोटली डिफरेंट इमोशंस भी क्रिएट कर सकता हूं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अब जिंदगी के इस मोड़ पर उन खूबसूरत लम्हों के साथ कुछ दुख भरी कहानी भी जुड़ी हुई है। जैसे अब वो दोस्त नहीं रहे जिनके साथ मैं वहां पर जाया करता था। उन दोस्तों में से 2 का डेथ हो चुका है और बाकी बहुत दूर है। तो क्या ये सारी बातें मैटर करती हैं? कैरेक्टर और स्टोरी की जरूरत के अनुसार उस प्लेस को क्रिएट करके ऑनेस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स देना यहाँ ज्यादा मायने रखता है। और जब मैं इस एक्सरसाइज के द्वारा उस तरह के इमोशंस स्टेज पर या कैमरे के सामने क्रिएट करता हूँ, मुझे बेहद खुशी मिलती है और मेरे परफॉर्मेंस को भी एक रियल और नेचुरल टच मिलता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करते हैं और इस पर आपका पूरा कमांड होता है तो आपको बस 5 से 10 सेकेंड्स ही लगेंगे एक्सपेक्टेड इमोशंस को क्रिएट करने में। बस अपने जरूरत के हिसाब से आपको इंस्पिरेशन लेना है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। जिंदगी में एक मकसद रखिए, लगातार अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश करिए, कड़ी मेहनत करिए और एक यादगार इतिहास रचने का पक्का इरादा रखिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम मेथड एक्टिंग के दूसरे एक्सरसाइजेस पर वर्क करेंगे, किसी दूसरे मेथड एक्टर के रेफरेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करके मेरा सपोर्ट भी कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर डिस्कशन जरूर करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड एक्टिंग टिप्स फॉर द सुपरस्टार।